Hello everyone, welcome to Concept Biology. I am Shehbaz Ahmed and I am starting a course on the computers applications. This is our first lectures and I should try my best to complete all the journals computers applications in 40 days. So today is the first day and first day we should study what is computers and its types. So in this lectures we should study what is computers, differentiate between data and information, data और information में क्या फ़र्क है, and then types of the computer, एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कौन से हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से हैं. तो लेट्स स्टार्ट. If we see the words computers, then it is derived from the words compute. और कंप्यूट का मतलब होता है कोई भी ऑपरेशंस करना, यानी ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लाई करना. तो कंप्यूटर को इसकी बेसिकली डेफिनेशन भी यही की गई, अ डिवाइस विच कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट और द मल्टीप्लाई इज़ कॉल्ड कंप्यूटर्स. लेकिन अब इसे चेंज कर दिया गया है. इसकी बेसिकली डेफिनेशन वही है, कोई भी चीज़ डिवाइस जो कि ऐड कर सके, सब्ट्रैक्ट कर सके, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं. जो हमारा कैलकुलेटर है ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता है तो हम इसे कंप्यूटर्स कहेंगे. तो हमारा मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, ये सब कंप्यूटर हैं. इसके अलावा एम्बेडेड कंप्यूटर्स भी होते हैं. जो हमारी वॉशिंग मशीन है उसमें जो डिवाइस लगा होता है वो भी कंप्यूटर्स ही होता है. तो बहुत सी किस्में हैं कंप्यूटर की. मैं इस पे इसलिए कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ क्योंकि कंप्यूटर इज़ हैज़ वाइड एप्लीकेशंस. It is used as an entertainment. It is also a source of communications. It is used in the office. It has a wide range of the applications. So it is used in every field of the life. So its general knowledge, its literacy is very important. So that is the reason I am launching a course on this topics. So our simple and first question is, what is computer? Computer is an electronic device. कंप्यूटर में पावर सप्लाई लगी होती है. तो आपने कभी सोचा है कि पावर सप्लाई का क्या काम होता है? पावर सप्लाई का काम होता है एसी करंट को, जो हमारे घरों में मोस्टली यूज़ होता है एसी करंट, उसको कन्वर्ट करती है डीसी करंट में. तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रिक और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक. इलेक्ट्रॉनिक वो डिवाइस होते हैं जो डीसी करंट से चलें और इलेक्ट्रिक वो होते हैं जो कि एसी करंट से चलें. तो हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डीसी करंट से चलता है और इस अल्टरनेट करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए हम पावर सप्लाई यूज़ करते हैं कंप्यूटर में. तो ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस. अब कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं इन इट्स ऑन मेमोरी. उसकी मेमोरी में इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. तो ये उसमें स्टोर होती हैं. तो कंप्यूटर्स काम क्या करता है, उसे हम डेटा देते हैं जो कि अनअरेंज्ड फॉर्म में होता है. कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन यानी वेल अरेंज्ड मैनर में हमें प्रोवाइड कर देता है. चूँकि कंप्यूटर्स डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है तो इसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल भी कहते हैं. तो कंप्यूटर्स क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो हमने उसे इंस्ट्रक्शन उसमें स्टोर की हुई हैं तो उसके मुताबिक वो काम करता है. पर्सनल कंप्यूटर्स की बात कर लेते हैं जो कि हम मोस्टली यूज़ करते हैं. पर्सनल कंप्यूटर वो होता है जो कि हम एक पर्सन यूज़ करता है. यानी कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जैसे मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, तो वो एक इंसान नहीं यूज़ करता.
उसके लिए बहुत सारे यूज़र का होना ज़रूरी है। एक वक्त में बहुत सारे यूज़र एक कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो तो होते हैं कि मल्टी यूज़र्स कंप्यूटर। लेकिन जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, ये जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, जो कि हम यूज़ करते हैं, ये है हमारा पर्सनल कंप्यूटर। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। मैं इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वो चीज़ें होती हैं जो कि डीसी करंट से चलती हैं, विच गेट स्पेसिफिक इनपुट। ये सिर्फ स्पेसिफिक इनपुट देगा, ऐसा नहीं है कि ये सारी इनपुट्स रिसीव करता रहेगा और उसे प्रोसेस करता रहेगा। नहीं, ये सिर्फ स्पेसिफिक इनपुट लेगा, उसको प्रोसेस करेगा। किसके मुताबिक प्रोसेस करेगा? जो उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड किया हुआ है, गिवन टू इट आर इंस्टॉल्ड, जो उसे सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल्ड है उसकी मेमोरी में, तो उसके मुताबिक वो इनपुट को प्रोसेस करेगा एंड फाइनली गिव्स आउटपुट, तो हमें आउटपुट देगा। और जो इनपुट हम देते हैं वो होता है डेटा, और जो हमें वो आउटपुट देगा वो होती है इंफॉर्मेशंस। तो ये पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में हमने आपको बता दिया कि इसे हम स्पेसिफिक इनपुट देंगे और उसे वो सॉफ्टवेयर के मुताबिक प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा। अब हम बात कर लेते हैं डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में। द कलेक्शंस ऑफ अनप्रोसेस्ड एटम्स। जो अनप्रोसेस्ड एटम्स हैं उन्हें हम डेटा कहते हैं, इंक्लूडिंग टेक्स्ट, नंबर्स, इमेज, ऑडियो, वीडियो आर द डेटा। तो अगर आपके मोबाइल में या मेरे मोबाइल में कोई सॉन्ग है, ऑडियो, तो वो डेटा की फॉर्म में है, स्टोर्ड फॉर्म में है, लेकिन डेटा है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे उसे चलाने के लिए, तो जब हम क्लिक करेंगे तो वो उसमें प्रोसेसिंग होगी और वो प्रोसेसिंग करने के बाद चलना शुरू हो जाएगा। तो चलाने से पहले वो डेटा की फॉर्म में था, यानी अनप्रोसेस्ड था। जब हमने उस पर क्लिक किया, उसने चलना स्टार्ट किया, तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोसेस होने से पहले था डेटा और प्रोसेस होने के बाद वो बन गया इन्फॉर्मेशन। तो प्रोसेस्ड डेटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन और अनप्रोसेस्ड एटम जैसे टेक्स्ट है, नंबर हैं, वो होते हैं डेटा। ये देखें, ये है डेटा, ये है अनअरेंज फॉर्म में। हमने इसे दिया कंप्यूटर्स को, कंप्यूटर ने इसे प्रोसेस किया, यानी उसे अरेंज किया और उसके बाद हमें प्रोवाइड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशंस। तो कंप्यूटर का बेसिक पर्पस यही है कि हम इसे अनप्रोसेस्ड यानी अनअरेंज्ड डेटा देते हैं, वो उसे प्रोसेस करता है और हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर्स की टाइप्स की। कंप्यूटर की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग को देखें तो हमें हमारी एनालॉग क्लॉक याद आती है, जो कि हम जिसे सुइयों वाले क्लॉक भी कहते हैं, जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो हमें डिजिट्स का याद आते हैं, और हाइब्रिड यानी अगर इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ हों तो इनको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ एनालॉग कंप्यूटर, दोज कंप्यूटर विच गेट इनपुट इन डिस्क्रीट फॉर्म। यानी जो एनालॉग कंप्यूटर होंगे वो हमने डिस्क्रीट फॉर्म में इनपुट देंगे, वो उन्हें प्रोसेस करेंगे और प्रोड्यूस आउटपुट आल्सो इन डिस्क्रीट फॉर्म। और यहाँ पे आएगा आफ्टर अ कंटिन्यूस चेंज, तो आपने ऐसे लिखना है, प्रोड्यूस्ड आउटपुट आल्सो इन डिस्क्रीट फॉर्म आफ्टर अ कंटिन्यूस चेंज, करने के बाद हमें डिस्क्रीट फॉर्म। मिसाल के तौर पर ये एक क्लॉक है, तो इसमें 1 मिनट कब होगा? जब 1 सेकंड वाली सुई एक 12 से 1, 2, 3 से वापस 12 तक जाएगी, यानी एक कंटिन्यूस चेंज करेगी, उसके बाद 1 मिनट इंक्रीज़ होगा। उसके बाद फिर ये 1, 2 से चलती हुई वापस 12 पे आएगी, तो दूसरा 1 मिनट इंक्रीज़ होगा। जो मिनट इंक्रीज़ हो रहे हैं वो एक डिस्क्रीट डिजिट्स हैं, और ये जो सुई घूम रही है ये कंटिन्यूस है। सो
आफ्टर अ कंटिन्यूस चेंज गिव्स डिस्क्रीट आउटपुट, ठीक है। तो ये होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। स्पीडोमीटर जो कि हमारे बाइक्स में होता है, स्टॉप वॉच, और स्टॉप वॉच भी एनालॉग वाले, ठीक है, डिजिटल भी होती हैं। थर्मामीटर, तो ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज़ डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल को देख के ना हमें डिजिट्स याद आते हैं, यानी हम इसे नंबरों में इनपुट देंगे और ये हमें नंबरों में ही आउटपुट देगा। तो हमारे पास जो भी अब कंप्यूटर हैं, पर्सनल कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो वो सब डिजिटल कंप्यूटर हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स नहीं है। तो दोज कंप्यूटर विच गेट डिजिटल इनपुट प्रोसेस करेंगे एंड प्रोड्यूस आउटपुट्स आल्सो इन डिजिटल फॉर्म, तो ये होंगे हमारे डिजिटल कंप्यूटर। इसकी एग्जांपल क्या है? पर्सनल कंप्यूटर्स एंड डिजिटल कंप्यूटर। अब इसमें एग्जांपल देख लें डिजिटल क्लॉक की। तो डिजिटल क्लॉक में यहाँ पे एक दो बटन होते हैं, तो उससे हम इनपुट देते हैं, यानी क्लिक करेंगे तो 1 मिनट इंक्रीज़ हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे 2 मिनट। तो हम डिजिटल इनपुट दे रहे हैं, तो वो डिजिटल हमें आउटपुट दे रहा है। इसमें ये नहीं है कि एक सुई है जो कि घूमती जाएगी, तो 1 से लेकर 12 तक वापस पहुंचेगी तो फिर 1 मिनट होगा। इसमें वैसा कोई चक्कर नहीं है, बस हमने एक बार प्रेस किया बटन तो 1 मिनट इंक्रीज़ हो गया। तो ये होती है डिजिटल कंप्यूटर। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब इन्होंने किया क्या कि एनालॉग कंप्यूटर्स और डिजिटल कंप्यूटर को मिला के एक कंप्यूटर बना दिया हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होगा उसमें डिजिटल कंप्यूटर की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी और एनालॉग कंप्यूटर की भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो ये होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। दोज कंप्यूटर्स हैविंग both the properties of analog as well as digital computer is called hybrid computer। इसकी एग्जांपल है ऑटो गैसोलीन पंप, ये जो हमारे पेट्रोल पंप होते हैं, ये इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा ईसीजी मशीन जो होती है, ईसीजी, तो उसमें भी एक इस तरीके से कंटिन्यूस सिग्नल आ रहे होते हैं और दूसरी तरफ नीचे नंबरिंग में भी लिखे हुए होते हैं, तो वो भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। इसके अलावा आईसीयू में जो मशीन होती है जिसमें इस तरह के सिग्नल चल रहे होते हैं और अगर वो स्टेट हो जाए तो डेथ हो जाती है, यानी सांस रुक जाता है, तो वो भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर्स की एग्जांपल है। तो that was our first lectures, and the next lecture we should start the next topic। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।